नमस्कार, मैं हूं आशीष वर्मा। सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में आप सबका स्वागत है। बारी आज के मॉर्निंग कॉल की और शुरुआत सुबह की टॉप हेडलाइंस के साथ। निफ्टी की वीकली एक्सपायरी के दिन बाजार के लिए सुस्त संकेत। एफआईएस की कैश और वायदा दोनों में बिकवाली। गिफ्ट निफ्टी फ्लैट, एशिया मिक्स्ड। वहीं यूएस इंडिसेस में निचले स्तरों से दिखी रिकवरी, फिर भी नैस्डैक और एसएनपी में हल्की कमजोरी। इंश्योरेंस के सेक्टर में इंडिविजुअल या उनके परिवार के इंश्योरेंस को, हेल्थ इंश्योरेंस को फ्री एक तरह से जीएसटी से मुक्त किया जाए। बीमा सेक्टर को बड़ी राहत की तैयारी। हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पूरी तरह हो सकते हैं जीएसटी के दायरे से बाहर। बिहार के डिप्टी मुख्यमंत्री का बयान, जीओएम देगा जीरो जीएसटी का प्रस्ताव। हालांकि कई राज्यों की है अलग राय। जीएसटी काउंसिल लेगी अंतिम फैसला। इंडिया सीमेंट्स में करीब 6.5% हिस्सेदारी बेच रहा है अल्ट्राटेक सीमेंट। आज से खुल रहा है ऑफर फॉर सेल। 368 रुपीज पर शेयर है ओएफएस का फ्लोर प्राइस। और क्लीन साइंसेज में आज हो सकती है 2600 करोड़ रुपए की बड़ी ब्लॉक डील। प्रमोटर्स की 64% हिस्सा प्रमोटर्स का 24% हिस्सा बेचने की तैयारी। 13% डिस्काउंट पर ब्लॉक डील संभव। चलिए, गुरुवार की सुबह इस कारोबारी हफ्ते का सेकंड लास्ट ट्रेडिंग सेशन, और भाई साहब अब बढ़िया मोमेंटम पकड़ता हुआ भारतीय बाजार। कल दरअसल बैक टू बैक 5th स्ट्रेट ट्रेडिंग सेशन था जब हमारे भारतीय बाजारों में निफ्टी में मजबूती के साथ कामकाज हुआ। इन 5 ट्रेडिंग सेशंस में निफ्टी ने 563 अंक जोड़ लिए, 2.25% से ज्यादा की छलांग लगा ली है। कहां 5 दिन पहले 24,500 के नीचे कामकाज कर रहे थे और कहां 25,100 की दहलीज पे आके खटखटाते हुए भारतीय बाजार। यह है 5 दिनों में जिस तरह की तस्वीर बदली है। कल का इंट्राडे सेशन एक बार स्क्रीन पर रखिएगा। खराब ग्लोबल क्यूज थे और मास से बातचीत हो रही थी। यूएस में प्रॉफिट टेकिंग थी, नैस्डैक दबाव में था। एशियन पीयर्स कमजोर थे, जापान के एक्सपोर्ट नंबर्स खराब आ रहे थे। तो इस खराब ग्लोबल समीकरण के बीच फ्लैट खुले थे और शुरुआती ट्रेड में एक समय 50 पॉइंट दबाव आ गया था। पर वहां से फिर धीरे धीरे जैसे जैसे सेशन प्रोग्रेस हुआ, वो अब जो अपवर्ड मोमेंटम है वो पिकअप होता चला गया। 25,000 के ऊपर जाके सेशन की समाप्ति, पिछले 2 दिनों के हाईज उसके ऊपर जाके कामकाज करते हुए भारतीय बाजार नजर आए। तो है तो स्ट्रॉन्ग बिल्डअप बुलिश मोमेंटम का। हायर लेवल्स पे भारतीय बाजार कंसोलिडेट होते हुए आपको नजर आएंगे। आज है निफ्टी 50 के वीकली कॉन्ट्रैक्ट्स की एक्सपायरी का दिन। 25,100 की तरफ मूव आया तो बढ़िया कॉल अनवाइंडिंग, कवरिंग का मोमेंटम तूल पकड़ता हुआ नजर आएगा। वो क्या है वीरू, अपना ग्लास हाफ एम्प्टी हाफ फुल था, पानी पूरा भर गया, प्यास बुझ गई, लेकिन अब भूख लग रही है। तो देखते हैं। गिफ्ट निफ्टी कह भी रहा है कि अब कुछ नहीं कह रहा। क्या कह रहा है? कल जहां बंद हुए तो वहीं खुलेंगे। फ्लैट ओपनिंग के इंडिकेशंस हैं, लेकिन एक्सपायरी का इंटरेस्टिंग सेशन खड़ा है सामने। लाइए भाई, ग्लोब पर नजर का स्टिंग दिखाइए और फिर वो दिखाइए एशियन पीयर्स का किस तरह का मूड है। गिफ्ट निफ्टी तो एकदम फ्लैट है इस समय। एशियन पीयर्स, निक्केई आज भी दबाव में। निक्केई के साथ दिक्कत आई है, वो उनका अपना सरदर्द है। उनके कल के डेटा बिगड़े थे, शायद वो रीजन होगा। बाकी एक्स ऑफ निक्केई एशिया ठीक कर रहा है। और निक्केई से हम क्यूज नहीं लेते क्योंकि हमारे इस लैंडस्केप पे तो इकलौता डेवलप्ड मार्केट है, उसे छोड़ दीजिए। बाकी फेरिफेरल मार्केट जो हमारे काम के हैं, इन ग्रीन ट्रेड कर रहे हैं। यूएस से संकेत, कल जब हम सेशन की समाप्ति कर रहे थे यूएस फ्यूचर्स पस्त पड़े हुए थे, हल्के लाल में थे।
पर एक्चुअल सेशन भी कोई खास नहीं था, फ्लैट से एक्चुअली पेन वाला ही था। वो नैस्डैक अगर कल गिरा था 1.5% गिरा था शायद, हाँ 1.5%, तो उसके ऊपर कल फिर 2.5% दबाव के साथ ही ट्रेड हो रहा था। और आज सुबह के फ्यूचर्स भी कुछ नहीं कर रहे हैं, इन स्लाइटली इन रेड ही ट्रेड करते हुए नजर आ रहे हैं। तो तबर अब की पहली प्लेट दिखाएगी, जहां छोड़ा था उससे थोड़ा सा मामला ठंडा ही है जो हैंडओवर हमें मिलता हुआ। पर ठीक है, ये यूएस की कहानी। डाउ देखेंगे तो ठीक दिख रहा है, बाकी दोनों बेंचमार्क थोड़े से और पस्त हैं। पर इस मिले जुले क्यूज के बीच में दरअसल मूड कैसा है? हरमाज, गुड मॉर्निंग भाई साहब, क्या चल रहा है? गुड मॉर्निंग आशीष। मूड तो सबको जैक्सन होल का ही इंतजार है जो आज से शुरू होने वाला है सिंपोजियम। जेरोम पावेल तो कल बयान देने वाले हैं। तो कल जो बाजार का सेशन था वो मंगलवार का मिरर इमेज था। मंगलवार के सेशन में बाजार ऊपरी स्तरों से गिरे थे, कल के सेशन में निचले स्तरों से रिकवरी आई। मगर निचले स्तरों से रिकवरी आई फिर भी बंद तो लाल निशान में ही हुए, S&P 500 और नैस्डैक दोनों ही। और जिस तरह से अगर आप देखें प्राइस एक्शन भी उनका, तो बिग टेक के शेयर जो थे अमेजॉन, एप्पल, अल्फाबेट में कल गिरावट देखने मिली। एनवीडिया निचले स्तरों से लगभग 4% संभला था, इस वजह से थोड़ी सी रिकवरी निचले स्तरों से आई। तो डाउ जोन्स भले हरे निशान में बंद हुआ हो, लेकिन 200 पॉइंट की रिकवरी, लेकिन था तो वहां पर दबाव ही। कल का बड़ा ट्रिगर जो आना था वो फेड के मिनट्स थे, और फेड के मिनट्स में अभी भी जितने फेड के अफसर है उसमें ज़्यादातर लोग ये सोचते हैं कि महंगाई का जो रिस्क है वो लेबर मार्केट की कमज़ोरी से ज़्यादा है। हालांकि आपको ये बात बता दें कि ये फेड पॉलिसी जॉब्स डेटा आने से पहले आई थी, और उसके अगले ही दिन जॉब्स डेटा आया था, जिसके बाद वो डाउनवर्ड रिविजन्स हुए थे और फिर वो बाजार में गिरावट हुई थी वगैरह वगैरह। तो जब ये पॉलिसी हुई थी तब ज़्यादातर लोग, फेड के अफसर जो है वो ये मान के चल रहे थे कि लेबर मार्केट जो है वो ठीक है, मगर महंगाई जो है वो थोड़ी सी संकट वाली है, और टैरिफ का असर जो है वो अब कीमतों पर दिखने लगा है। कंपनियां जो है वो अपने अतिरिक्त खर्चे कंज्यूमर्स को पास ऑन करने लगी है, और इस वजह से महंगाई पर आगे चल के भी दबाव पड़ सकता है। 2 फेड के गवर्नर्स थे जिन्होंने ब्याज दरों में कटौती के लिए वोट किया था, यानी कि स्टेटस को से डिसेंट किया था। उनके मत जो है, बिना जो फेड की मिनट्स है उसमें गवर्नर्स के मत नहीं, नाम नहीं दिए जाते उनके मत के आगे। तो किसने क्या कहा ये तो है वो स्पेसिफिक तौर पर तो पता नहीं चल सका, लेकिन उनके मुताबिक ज़्यादातर पॉलिसी मेकर्स ये सोचते हैं कि अपसाइड रिस्क टू इन्फ्लेशन जो है वो लेबर मार्केट की कमज़ोरी से ज़्यादा है। तो इस वजह से भी थोड़ा सा बाजार जो है वो अभी भी अनसर्टन है कि जेरोम पावेल कल जैक्सन होल के सिंपोजियम में कहेंगे क्या। अब कल डोनाल्ड ट्रंप ने फिर से एक और फेड के गवर्नर पर निशाना साधा है, लीसा कुक, जो बाइडेन को उन्होंने नॉमिनेट किया था। उन्होंने ये कहा है कि उन्हें भी त्वरित प्रभाव से इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि उनके कुछ ऐसे दस्तावेज जो है हाउसिंग बोर्ड के हाथ लगे हैं जिनके मुताबिक उन्होंने अपने नाम पर जो है गलत जो है बैंक दस्तावेज देकर अपने नाम पर फेवरेबल टर्म्स में अपने लिए कर्ज जो है अप्रूव करवाया था। ये जो है हाउसिंग बोर्ड के जो डायरेक्टर है बिल पुल्ट, उन्होंने अटॉर्नी जनरल पैम बॉन्डी को चिट्ठी लिखी थी, और उन्होंने उस चिट्ठी में ये कहा है कि लीसा कुक के खिलाफ जो है जांच होनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने जो है फेडरल लॉज के मुताबिक गुनाह किया है। और उसके बाद जो है डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर लिखा था कि उन्हें तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए, जिसके जवाब में लीसा कुक ने भी कहा कि मुझे कोई इस तरह से बुली नहीं कर सकता इस्तीफा देने के लिए, मैं अपने पद पर कायम हूं और मैं वही बनी रहूंगी। हालांकि जो सवाल उठाए गए हैं उनका जवाब देने के लिए मैं तैयार हूं। लेकिन उसके बाद भी बिल पुल्ट ने फिर से ये कहा कि आप जो मर्जी कह लीजिए, हमने जो कहा वो किसी ट्वीट के हिसाब से नहीं, हमारे पास आपके खिलाफ दस्तावेज है, सबूत है, इसलिए हम कह रहे हैं। आज जैक्सन होल शुरुआत होने वाली है। थीम आज की है कि लेबर मार्केट इन ट्रांजिशन, वो थीम है, लेकिन जो अंडरलाइंग बातचीत होने वाली है वहां पर वो सेंट्रल बैंक की इंडिपेंडेंस पे। ये सारे जो फेड सेंट्रल बैंक्स के अध्यक्ष है जेरोम पावेल के समर्थन में वहां इकट्ठा होने वाले हैं। आज वॉलमार्ट के नतीजे हैं, उनसे पता चलेगा कि अर्थव्यवस्था की हालत कैसी है। तो फिलहाल के लिए हैंडओवर आप कह लीजिए न्यूट्रल सा ही है, कोई ऐसे बड़े डायरेक्शनल क्यूज है नहीं, लेकिन आज और कल डिसाइड करेंगे बाजार का डायरेक्शन आगे क्या होगा। आज और कल डिसाइड कर रहे होंगे बाजार का डायरेक्शन। कल शाम को हमारे बाजार बंद होने के बाद है जेरोम पावेल साहब की स्पीच। अच्छा, एक तरफ यूएस एफओएमसी के मिनट्स आए थे जो हरमाज ने बताया, हमारी आरबीआई की एमपीसी के मिनट्स भी कल शाम को रिलीज हुए। पिछली पॉलिसी में दरों में कोई छेड़छाड़ नहीं हुई थी, स्टेटस को था। पॉलिसी मेकर्स कह रहे हैं वेट एंड वॉच मोड ही प्रेफर करेंगे इस समय, क्योंकि एक्सटर्नल अनसर्टनिटीज हैं और टैरिफ्स वाला मामला सामने सर पे खड़ा हुआ है।
मैं बताता हूं हमारे गवर्नर साहब ने, संजय मल्होत्रा ने उस एमपीसी बैठक में क्या क्या कहा। हमें जरूरत है वॉचफुल रहने की। ग्रोथ भारत के पोटेंशियल के लिहाज से तो अभी भी कम है, और वो कह रहे हैं जो अर्बन डिमांड है वो फेस्टिव सीजन जो सामने खड़ा है उसमें एक्सपेक्टेड है अच्छी खासी पिकअप हो रही होगी। तो ये मल्होत्रा साहब के अच्छा है। अगर गवर्नर साहब को खुद अच्छी ग्रोथ नजर नहीं आ रही है तो अच्छी बात है। हमारे पोटेंशियल के हिसाब से हम ग्रोथ डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं, अच्छी बात है। खैर, इस पर हम रिएक्ट नहीं कर रहे होंगे, हम रिएक्ट फेड की एमपीसी पे ज्यादा कर रहे होंगे, सॉरी फेड की बैठक के आउटकम पे ज्यादा, मिनट्स पे ज्यादा कर रहे होंगे। लेकिन ग्लोब के संकेत कॉशियस हैं, जैसा हरमाज मेंशन करते हुए। ऐसे में आज के गेम प्लान की तरफ बढ़ा जाए। वीरू को रखिए स्क्रीन पे, कल एक निफ्टी दिखाइएगा स्क्रीन पे। बाय डिप्स जब तक बेस 1 के ऊपर है, मतलब 24,910 की बात हुई थी अपना बेस 1, वहां तक की गिरावट को खरीदने के मौके ढूंढिएगा। आई वहीं तक 920 930 के जोन्स पे कल, और 25,021 तक जाता हुआ नजर आएगा। और एक बार वो लेवल्स निकले तो 25,057 से 107 तक की गुंजाइश है। पर ट्रेड लेवल टू लेवल करिएगा। इंडेक्स कोई ऐसा नहीं है कि समीकरण बहुत अच्छे होगा तो एक ब्लास्ट मोड पे फट जाएगा, ऐसा हो भी नहीं रहा है, बिल्कुल सही। और उन लेवल्स को रिस्पेक्ट करते हुए बाजार बड़ा सधा हुआ रिस्पॉन्स देता हुआ नजर आया। कल हमारे बेस पे आया, हमारे रेजिस्टेंस पे गया, उस रेजिस्टेंस को पार करके वो जो बड़ा जोन था उसी जोन के इर्द गिर्द घूमता हुआ इस समय। वीरू बढ़िया रहा कल का भाई साहब। आज है एक्सपायरी का दिन, कैसे पोजीशन दिग्गज निवेशक और कैसे अप्रोच करोगे मार्केट्स को? छठा दिन हो सकता है तेजी का या नहीं? गुड मॉर्निंग आशीष। देखिए आशीष, तेजी तो है ही बाजार में, आई मीन बट ये है ना, जिस आप बात करते हैं ना, आधा ग्लास आधा फुल भी भर गया, अभी और भूख लगी है। लेकिन जो ये प्रीति भोज लगा हुआ है ना आशीष, ये पूरा इसमें थोड़ा एक तड़के की कमी है, नमक की कमी है, और वो है बैंक निफ्टी। वो जो ब्लास्ट नहीं है ना स्क्रीन पे, हाँ, वो ब्लास्ट इसलिए नहीं है कि एक बहुत बड़ा पिलर जिसके सहारे आप हिस्टोरिकली कभी भी जब आप नया हाई क्रिएट करते हैं, 52 वीक हाई क्रिएट करते हैं या फिर लो भी लगाते हैं, विदाउट निफ्टी बैंक के कंट्रीब्यूशन कहीं लगाएंगे। मैं निफ्टी बैंक को डिफाइन करूंगा, बट दिस पार्ट इज डेफिनेटली मिसिंग। खैर, आते हैं इंस्टीट्यूशनल स्टैट्स पे, और बाकी कल की स्ट्रेटेजी आपने समझाई दी। 1100 करोड़ रुपए की एफआईएस की सेलिंग, वो अगेन सेल मोड में है। कैश में बिकवाली करी, इंडेक्स 325 करोड़ रुपए का सेल किया। ये आपकी मेरी किसी की भी अपेक्षाओं के परे काम कर रहे हैं आशीष। इनका कोई तालमेल नहीं है हमारी तेजी से। 2300 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट किए, 1067 करोड़ रुपए का स्टॉक फ्यूचर बेचा, करीब 16,000 कॉन्ट्रैक्ट वहां पे शॉर्ट किए। और जो मैं बात कर रहा था ना आशीष के ट्रेड लेवल टू लेवल, इंडेक्स कोई फटने के अगर आप देखें और बड़े ब्लास्ट के मूड में नहीं है, वो इसी का कारण है। यही पशुपेश एफआईएस का शॉर्ट अभी भी खड़ा हुआ है। देयर नेट आउटस्टैंडिंग शॉर्ट स्टिल एट 1.71 लाख कॉन्ट्रैक्ट आशीष। तो ये कवर नहीं हो रहे हैं, इवन दो एक सेशन आपको 24,600 से 800 पे ले आया, 800 से 25,000 पे ले आया, 25,000 से 25,050 पे ले आया, बट कोई शॉर्ट में कमी नहीं आया। और इसीलिए हमको इसी इंप्रेशन में ट्रेड करना पड़ेगा, लेवल टू लेवल। एक्सपायरी डे, आइए देखते हैं कि प्लेसमेंट कैसी है। नो डाउट अबाउट दैट कि जिस प्रकार का कल क्लोज था 25,000 के सबसे स्ट्रॉन्ग कॉल आइटर्स के ऊपर, कॉल आइटर्स का कन्वर्शन थोड़ा सा कम हुआ है। ये और कम होता अगर ये क्लोज बैंक निफ्टी का भी अच्छा होता। 25,100 पे करीब 1.25 करोड़ का, उसके बाद 25,200 पे 1 करोड़ का सबसे बड़े मैक्सिमम आउटस्टैंडिंग हुआ एक्सपायरी डे पे, यहीं पे प्लेस्ड है। और नीचे पुट्स में सबसे स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग कल हुई है 25,000 की स्ट्राइक पे, तो पुट राइटर्स के पास यहाँ कन्विक्शन है। पिरामिड्स में आपको ये चीज़ भली भांति नजर आएगी कि पुट राइटर्स के पास ज़्यादा एग्रेशन है, कन्विक्शन है इन कंपेरिजन विद कॉल राइटर्स। ये पिरामिड्स में बात क्लियरली है। देखिए, ये देखिए 25,000 पे अप्रोच करेगी। कल का लेवल था 24,910, वहां के ऊपर हल्का सा 15-20 पॉइंट माइनस आप बाय कर सकते हैं। आज का लेवल क्या है, स्क्रीन पे लेके आइएगा। देखिए, आज थोड़ा सा फिल्टर देंगे, बेस लेके आइए पहले। अगर गिफ्ट निफ्टी बहुत शार्प नहीं है, ऊपर नहीं है, तो बेस 24,981 और 929 इस जोन में कहीं मिले, या फिर 25,000 पे भी दिमाग लगाइएगा। अगर ड्रॉप के बाद, इनिशियल ड्रॉप के बाद सस्टेन कर रहा है तो हम बाय कर सकते हैं, क्योंकि वहां पुट राइटर्स है आशीष। इवन मैं कह रहा हूं बेस 1 प्लस 25,010 की ट्रैजेक्टरी, थोड़ा दिमाग लगाइएगा कि बाजार कहां तक रिट्रेस हो रहा है, हम उसको बाय करेंगे। नो शॉर्टिंग थॉट्स टिल वी हैव सेकंड बेस ऑन द हायर साइड।
अगर बेस 1 टूटता है तो दिमाग लगाएंगे सेकंड हाफ में करना क्या है, बट बेस 1 के और उसके ऊपर के 10-15 पॉइंट के डिप को बाय करेंगे और चेक करेंगे ट्रेड को RS1 पे। एक बार फिर से RS1 कंसिडरिंग 1 करोड़ की कॉल राइटिंग यहां पर है 25,087 और 109। ये अगर कट गया तो ये एक्सपायरी आपको ऊपर की तरफ पोटेंशियल रखती है 167, 207 और 229 देने का। ऐसे अप्रोच कीजिए आप निफ्टी को। नजर रखिएगा निफ्टी बैंक पे, ये जनाब क्या कर रहे हैं। देखिए कल ये मेरी अप्रोच थी कि मैं बेस 1 तक के डिप को बाय करूंगा, बट फ्रेंकली स्पीकिंग बहुत साइजेबल, स्ट्रॉन्ग और एक बहुत महत्वपूर्ण या फिर इंपॉर्टेंट पुल बैक नहीं आया। आपने 10 डेमा पे सपोर्ट लेके जस्ट 20 डेमा को किस किया। प्लेसमेंट उस 56,000 के कॉलाइटर की अभी भी बहुत एग्रेसिव है। वो 56,000 का कॉलाइटर बहुत कंफर्टेबली बैठा है अगेंस्ट 55,500 के पुट राइटर, 55,000 के पुट राइटर, और ये मिडवे में 55,500 पे है क्या। ये है हमारा 10 डेमा जो कल का भी लो था। आशीष लेके आइए लेवल्स बेस 1। फिर कह रहा हूं आई एम नॉट श्योर, मैं बहुत श्योर नहीं हूं कि हम बेस 1 को बार बार होल्ड करेंगे कि नहीं करेंगे, बट फिर भी इन स्मॉल ट्रांचेस अगर आप बैंक निफ्टी ट्रेड करते हैं तो पहला ट्रेड वही बनेगा अ डिप टुवर्ड्स बेस 1, क्योंकि ये पुट राइटर्स का जोन भी और ये 10 डेमा भी है। कैलकुलेटेड रिस्क बट विद इन लोअर क्वांटिटी। और ट्रेड को कहां चेक करना है, RS1 के आसपास। कहां पे, जहां पे सबसे स्ट्रॉन्ग कॉलाइटर्स प्लेस्ड हैं और जहां पे अभी तक हम बहुत टफ रेजिस्टेंस फेस कर रहे हैं। अपने ट्रेड को यहां पे सिमटा लीजिए। निफ्टी बैंक को एक शार्प स्विंग के लिए, एक अच्छे क्लोज के लिए 56,607 के ऊपर डिलीवर करना पड़ेगा, और इन दैट केस ये प्रिपेयर करेगा अपने आप को 56,390 और 534 के लिए। आशीष ये है बढ़िया सी निफ्टी बैंक की अपनी स्ट्रैटेजी। अच्छा डॉक्टर साहब, एक पहले वो इमेज दिखाइएगा स्क्रीन पे, वीरू को रखिए, लाइए जरा वो एक डॉल की, नहीं पहली वाली दिखाइए यार, पहले क्या कर रहे हैं वीरू, ये कौन है? बाबी। परफेक्ट। ये दूसरी वाली जो दिखाई थी वो दिखाइए स्क्रीन पे। ये मेरे घर आ ये कौन चुकी है? है, इसका नाम बता रहा हूँ, ये बता रहा हूँ इसका नाम, मेरे घर आ चुकी है। क्या नाम है इसका? घर आ चुकी है? आ चुकी है मेरे घर, हाँ हाँ आ चुकी है। अरे जनाब दुनिया आगे मैंने तो आज असल में जो कंपनी, लाबू बुआ। अरे वाह, मेरे घर आ मुझे तो चुकी है। इसलिए पता चला जो पॉपमार्ट कंपनी बेचती है लाबूबू डॉल्स को, उसका प्रॉफिट 400% भाग गया। कल वो स्टॉक चाइना में 10-12% तेजी के साथ कामकाज कर रहा था, तब मुझे पता चला मैं तो कि अभी छोटी लाबूबू लेके आजकल बड़ी फेमस हो गई भैया। मैं अभी छोटी लेके आया हूँ, बट मेरी बेटी मांग कर रही है बड़ी वाली, तो मैं बोली तो लाओ क्या करें। आप ही लोगों को जो 400% प्रॉफिट जंप है भाई साहब इसका, लाबूबू डॉल्स। मैंने देखा तो मैंने कहा अरे आपको पता था यार, मुझे तो बिल्कुल आइडिया नहीं था। खैर आइए, निफ्टी की स्ट्रैटेजी हो गई, अब आज की ट्रेडिंग बेट्स की तरफ मूव करा जाए। इक्विनॉक्स के पंकज रंधात साहब जुड़ते हुए। पंकज जी, आपने लाबूबू पहले देखी थी क्या? नहीं सर, मैं तो पहली बार देख रहा हूँ। हाँ मैंने भी पहली बार देखा था। पंकज सर, आज के प्रेफर्ड पिक्स। जी गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आशीष जी, मेरा ध्यान अभी भी डिलीवरी के ऊपर है। हालांकि वो कल दिन के निचले स्तर पे बंद हुआ है, बट कन्विक्शन काफी आ रहा है। मुझे लगता है कि लोअर लेवल से दोबारा ये स्टॉक चलने के लिए रेडी है। 471 करंट मार्केट प्राइस फ्यूचर्स में खरीदारी की सलाह रहेगी। 463 का स्टॉप लॉस और 492 के टारगेट्स के लिए इसको प्ले करना है। साथ ही में दूसरा ट्रेड जो है वो JSW स्टील की फ्यूचर्स के ऊपर खरीदारी की सलाह रहेगी। 1085 के लेवल पे इसको खरीदारी करनी है। 1070 का स्टॉप लॉस और 1115 का टारगेट। कल वैसे भी मेटल में काफी अच्छी तेजी हम लोगों ने विटनेस करी है। ओ यस, ये दो इंटरेस्टिंग से बाय आइडियाज पंकज जी की तरफ से। डिलीवरी, वो न्यू एज पूरा का पूरा पैक बहुत अच्छा मूव कर रहा है। डिलीवरी कल पस पड़ा हुआ था, पंकज जी कह रहे हैं आज फिर चलेगा भाई साहब। 463 का स्टॉप है। JSW स्टील पसंद आ रहा है 1070 के SL के साथ। पंकज सर, थैंक यू सो मच सुबह सुबह जुड़ने के लिए। आइए आज के इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज, जरा स्टिंग प्ले आउट करिएगा। इंश्योरेंस एज अ स्पेस, अब उसमें लाइफ हो, हेल्थ हो, दोनों रडार पे रखिएगा, क्योंकि अपडेट्स इस तरह से आ रहे हैं कि हो सकता है सरकार पूरी तरह से हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस पे GST 2.0 के रिफॉर्म्स के अंतर्गत स्क्रैप कर दे, पूरा GST स्क्रैप कर दे। दरअसल कल ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की बैठक थी, हम लोग बातचीत कर रहे थे
दिल्ली से मेरे ख्याल से 1:30 बजे के शो में ही हमने रिपोर्टर से बात करी थी। ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की कल बैठक चल रही थी GOM की, जिसको FM साहिबा संबोधित भी करने गई थी। वो इंश्योरेंस स्पेस पे थी, लाइफ और हेल्थ। उसमें कहा यह जा रहा है कि ये प्रपोजल है कि पूरी तरह से हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम्स पे GST एग्जेम्प्ट कर दिया जाए। खबर अच्छी दिखती है। पिछली बार यह था कि वो 18% वाला प्रीमियम्स पे GST था, उसे रिड्यूस कर दे के 5%। तब हल्ला हुआ था कि शायद इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा तो उल्टा खराब हो जाएगा, कंपनीज के लिए हाथ से खराब हो जाएगा। अभी भी ये जो अपडेट आया है, मेरे पास ये क्लैरिटी नहीं है कि स्कोप ऑफ एग्जेम्पशंस क्या होंगे। तो थोड़ा डाइसी है, लेकिन इंश्योरेंस एज अ स्पेस रखिए रेडार पे। एक लार्ज ट्रेड होने की पॉसिबिलिटी आवाज की एक्सक्लूसिव कहती है क्लीन साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी। इसमें जो प्रमोटर्स हैं अशोक और कृष्ण बूब, ये 24% हिस्सा लार्ज ट्रेड में शायद आज बेचते हुए नजर आए। गणित कहता है 2600 करोड़ रुपए के आसपास का ट्रेड हो रहा होगा। 1030 की फ्लोर प्राइस है, यानी कि कल की क्लोज से 13% के डिस्काउंट पे। दरअसल ये जो प्रमोटर्स हैं बूब्स, इनका 75% स्टेक है, 74.97% स्टेक है, थ्रेशोल्ड पे है। अब वहां से कुछ रिड्यूस करने की तैयारी, ये एक स्टॉक रेडार पे रहेगा। ऐसे ही कल अल्ट्राटेक और इंडिया सीमेंट दोनों ने अनाउंसमेंट दिए कि अल्ट्राटेक के बोर्ड ने इंडिया सीमेंट्स में 6.5% हिस्सा बेचने की मंजूरी दे दी है। ऑफर फॉर सेल के जरिए बिकेगा। OFS का डे 1 आज है, तो मतलब नॉन रिटेल के लिए आज है, कल रिटेल की फ्राइडे को बारी आएगी। अल्ट्राटेक सीमेंट ने इंडिया सीमेंट्स को एक्वायर करा था, हिस्सेदारी है 81.5 पे। 6.5% हिस्सा बेचेंगे। दरअसल वो 75% के मैंडेटरी थ्रेशोल्ड पे लेकर आने की तैयारी कर रहे हैं। इंटरेस्टिंग ये है, आमतौर पे OFS आता है डिस्काउंट वगैरह पे, अरे अल्ट्राटेक नहीं, वो दिखाइए इंडिया सीमेंट का स्टॉक। इसकी भाव जो आया है OFS का फ्लोर, वो 370 का है, नहीं 370 पे स्टॉक है, 368 का है। कोई मीनिंगफुल डिस्काउंट नहीं है, यानी कि देखते हैं अब डे 1 में कैसा किस तरह का रिस्पांस आता है इंडिया सीमेंट रेडार पे। एक और स्टॉक बता देता हूं, बाकी डिटेल कवरेज हम अगले शो में कर ही रहे होंगे। श्री सीमेंट को रेडार पर रखिएगा। अल्ट्राटेक और इंडिया सीमेंट तो ऐसी रेडार पे आ गए थे खबर के चलते। श्री सीमेंट्स में वो जो टैक्स था, टैक्स डिमांड ऑर्डर था 587 करोड़ रुपीस का FY 22 का, उसे टैक्स अथॉरिटीज ने रिड्यूस करके 222 करोड़ रुपए कर दिया है। वो अपडेट आया था। और भी छोटी इंटरेस्टिंग खबरें, पर वो बाद में। यहां पे एक काम करते हैं, छोटा सा ब्रेक का वक्त हो चला है। ब्रेक के उस पार जब लौट के आऊंगा तो हमारे साथ SMC ग्लोबल की वंदना भारती होंगी। वंदना जी जुड़ चुकी है। वंदना जी गुड मॉर्निंग। बस आता हूं ब्रेक के उस पार, और ब्रेक के उस पार लेकर आता हूं आप लोगों के लिए आज का इवेंट्स कैलेंडर भी। ब्रेक के बाद स्वागत है। तब और अब की सेकंड प्लेट क्यूज के लिए, इक्विटीज के क्यूज के लिए रख देता हूं। बॉन्ड डॉलर इंडेक्स जो है ना, और इंच अप करता ही चले जा रहा है, इस पे नजर रखेंगे अपन। बाकी क्यूज ठीक है। कमाई कैसे होगी लेकिन कमोडिटीज, वंदना से जान लेते हैं। वंदना मैम गुड मॉर्निंग। कमोडिटी कॉल्स आज के। गुड मॉर्निंग आशीष। क्रूड ऑयल में हम लोगों ने एक्सपेक्टेशन से ज्यादा ड्रॉप डाउन आता हुआ देखा है, तो यहाँ पे एक पॉजिटिव सेंटिमेंट्स बनता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पे बाइंग रिकमेंडेशन होगी 5470 के करीब बाइंग करनी चाहिए। जो टारगेट होगा 5550 का होगा। स्टॉप लॉस लगाना होगा 5450 का। और दूसरी कमोडिटी यहाँ पे बेस मेटल में हम लोगों ने काफी गिरावट आता हुआ देखा था। अब एक फ्रेश बाइंग यहाँ पे वापस आ सकती है। तो मेरे ख्याल से जिंक एक स्ट्रॉन्ग कमोडिटी है। 265 के करीब यहाँ पे बाइंग रिकमेंडेशन होगी। 268 के टारगेट के लिए स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाना होगा 263.5 का। ये लीजिए वंदना मैम की तरफ से, SMC कॉम्ट्रेड की तरफ से दो बढ़िया से पिक्स। कच्चा तेल खरीदना है, लाइकवाइज जिंक में एक बाय का ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। स्टॉप लॉसेस नोट डाउन करिए। वंदना जी थैंक यू सो मच सुबह सुबह जुड़ने के लिए। आज का इवेंट्स कैलेंडर, थर्सडे है। निफ्टी 50 के वीकली कॉन्ट्रैक्ट्स की एक्सपायरी की करनी है आज हमें तैयारी। FOMC के, RBI के मिनट्स पे तो हम रिएक्ट कर ही रहे होंगे। आज लास्ट डे है पार्लियामेंट के मॉनसून सत्र का, मॉनसून सेशन का। आज से 3 दिन की वो US में जैक्सन होल सिंपोजियम की शुरुआत होगी, जिसमें दुनिया भर के सेंट्रल बैंकर्स, पॉलिसी मेकर्स सब इकट्ठा होते हैं।
ये पहली जैक्सन होल सिंपोजियम हो रही है जब से यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप साहब ने टैरिफ्स का खेल शुरू कर दिया है। तो ऐसे में इंपॉर्टेंट, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट कल जेरोम पावेल साहब, आमतौर पे सिंपोजियम में पावेल साहब काफ़ी इंटरेस्टिंग इंसाइट्स दे देते हैं। देखते हैं कल क्या स्पीच आती है। ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की बैठक 2 दिनों की थी, कल वो इंश्योरेंस वाली हो गई। आज जीएसटी ऑन रेट रैशनलाइजेशन, क्या वो 5 और 18 वाली बात, उसकी वकालत दरअसल एफएम साहिबा कर रही होंगी। इस रेट रैशनलाइजेशन जीओएम को एड्रेस भी कर रही होंगी एफएम निर्मला सीतारमन। सेबी चेयरमैन आज तुहिन कांता पांडे साहब इनॉग्रल एड्रेस डिलीवर कर रहे होंगे सुबह फिक्की के एनुअल कैपिटल मार्केट्स कॉन्फ्रेंस में। कुछ भी इंटरेस्टिंग होगा सीएनबी आवाज आपको वहां पे ले चलेगा, डिप करेगा। 2 बोर्ड मीट्स है। वेदांता सेकेंड इंटरिम डिविडेंड कंसिडर करने वाला है, लेकिन कल गाज गिरी हुई और डीमर्जर वाला मामला अटका है। जीएमआर एयरपोर्ट्स इनेबलिंग रेजोल्यूशन लाना चाहता है 5,000 करोड़ रुपए जुटाने के लिए और इशुएंस ऑफ सिक्योरिटीज के थ्रू। अब वो कुछ भी हो सकता है, QIP, FCCBs। 3 एक्स डिविडेंड इंपॉर्टेंट है, तीनों रख देता हूं। कोल इंडिया, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स और RVNL के एडजस्टमेंट्स आज प्ले आउट हो रहे होंगे। वायदा के कर्व में 3 स्टॉक्स, PG इलेक्ट्रोप्लास्ट, RBL बैंक और टीटागढ़ रेल सिस्टम्स कंटिन्यू करेंगे। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर S जयशंकर रशिया दौरे पे, आज अपने रशियन काउंटरपार्ट लैवरोव साहब से मुलाकात करेंगे। सुबह 10:30 बजे हमारा PMI आ रहा होगा। यूएस में आज शाम को इनिशियल जॉबलेस क्लेम्स के नंबर्स आ रहे होंगे। यूएस में आज वॉलमार्ट के नंबर्स आ रहे होंगे। वॉलमार्ट पे गाज गिराई गई थी कि पास ऑन मत करिए जो टैरिफ हाइक हो रहे हैं। कितना पास ऑन हुआ, कितना झेलना पड़ा, आज नतीजे बता रहे होंगे वो कहानी। ये इंटरेस्टिंग था। केरला आज ऑफिशियली पहला फुली डिजिटली लिटरेट स्टेट डिक्लेयर करेगा अपने आप को। सीएम विजयन साहब वो डिक्लेरेशन देंगे। और मुंबई के लिए IMD का अपडेट आया हुआ है, आज से रेनफॉल की इंटेंसिटी रिड्यूस होना शुरू होगी। कल शाम से हो रही है, वैसे खत्म हो रही है, धीरे धीरे इंटेंसिटी रिड्यूस हो रही है, पर ये IMD का अपडेट। गिफ्ट निफ्टी के क्यूज फ्लैटिश ही है, बिल्कुल फ्लैट ओपनिंग की हम कर रहे हैं तैयारी। मॉर्निंग कॉल में इतना ही। ब्रेक के उस पार जब लौट के आएंगे तो आज का सीधा सौदा। नमस्कार।